हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो यस, माय नेम इज ऋतिक कुमार एंड माय ब्यूटीफुल एंड क्यूट सा चैनल पार्थ फिजिक्स पर आपका स्वागत करते हैं। तो आज का लेक्चर नंबर 11 होने वाला है 10th फिजिक्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन का। इससे पहले 10 गो वीडियो को अपलोड कर दिया गया है, यानी कि लेक्चर नंबर 1 to 10 अपलोड कर दिया गया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो जरूर से जरूर देख करके आए। इससे पीछे वाली वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का तरीका, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब को कैसे बनाया जाता है, और उसके साथ साथ उत्तल दर्पण का हम लोग कहां कहां यूज करते हैं, जिसके बारे में भी हमने बात किया था। आज का जो वीडियो है इस चैप्टर के लिए बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो से आपको न्यूमेरिकल बनाने की तरीके को सिखाया जाएगा कि न्यूमेरिकल कैसे बनाया जाता है। बेसिकली न्यूमेरिकल बनाने के लिए जो थ्योरेटिकल पार्ट है आज हम वही कवर करेंगे। बाकी हम जब इससे रिलेटेड इस चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिस फार्मूला को हम लोग मिरर फार्मूला यानी दर्पण सूत्र बोलते हैं, और वो फार्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/a। ये फार्मूला कहां से आया है, कैसे आया है, क्या है, ये सब इन डिटेल रूप से बात करेंगे। यहाँ पे v क्या है, u क्या है, f क्या है। बेसिकली आपको तो f पता ही है कि f क्या है, यानी f है आपका फोकस दूरी, तो ये तो आपको पता है। लेकिन उसके साथ साथ आपको दिखाई दे रहा होगा v एंड u, ये क्या है, इन सबको आज हम लोग डिटेल रूप से पहले जानेंगे, पहचानेंगे, समझेंगे कि कौन क्या है। उसके बाद हम आपको न्यूमेरिकल बनाने का तरीका बताएंगे। देखिए, कोई भी चैप्टर जब आप पढ़ते हैं, चाहे वो फिजिक्स का, हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, फिजिक्स का आप कोई भी चैप्टर उठाकर पढ़ रहे हैं, तो उस चैप्टर, देखिए होता क्या है कि बच्चे लोग बच्चे लोग क्या करते हैं कि थ्योरी पार्ट तो पढ़ लेते हैं, थ्योरी अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन बच्चे लोग न्यूमेरिकल से डरते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे किया जाए। तो देखिए, मेरे ख्याल से आपको न्यूमेरिकल से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल से डर गए तो आपसे न्यूमेरिकल बनेगा नहीं। और फिजिक्स जब भी आपको पढ़िएगा, जब भी आप पढ़ेंगे फिजिक्स, तब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना ही करना है। तो आज का वीडियो स्पेशल हम न्यूमेरिकल बनाना नहीं सिखाएंगे, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ ऐसी बातें हैं, न्यूमेरिकल से रिलेटेड आज कुछ ऐसी बातें हैं जिसको बताना बहुत बहुत जरूरी है, जो कि आगे आप लोग को काम में आएगा न्यूमेरिकल बनाते वक्त। क्योंकि देखिए, न्यूमेरिकल मतलब क्या होता है, मैथ्स बनाना है आपको, और मैथ्स में आपको पता है कि चाहे प्लस और माइनस थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक होता है तो वहीं पे वो मैथ गलत हो जाता है। और बेसिकली जो ऑप्टिक्स का यानी कि ये प्रकाशिकी का जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, हम प्रकाश के परावर्तन की बात करें, अधिकतर ज्यादातर आपको इस चैप्टर में मैक्सिमम 90% क्वेश्चंस इस फॉर्मूला से मिलेंगे। और ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इस पे न्यूमेरिकल बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इजिली कोई भी बना सकता है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है चिन्ह का, साइन का, कि चिन्ह कहां पे कैसा यूज करेंगे, कब प्लस यूज करेंगे और कब माइनस यूज करेंगे। तो ज्यादा हम बात करेंगे नहीं, आज हम लोग इसी चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कब चिन्ह प्लस होगा, कब चिन्ह माइनस होगा। तो इससे पहले सबसे पहले हम लोग पहचान लें कि v क्या होता है, u क्या होता है और f क्या होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, वस्तु को कहीं ना कहीं तो रखेंगे ही। जैसे गौर सुनिएगा, ये मान के चलिए कि हमारे पास एक कौन सा दर्पण है, ये अरे कौन सा है ये, देखिए इसका जो परावर्तक सतह है वो धंसा हुआ है, इसका मतलब ये हमारे पास एक कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। अगर ये अवतल दर्पण है तो ये इसका प्रधान अक्ष होगा। अब आपसे एक सवाल, क्या वस्तु को अगर हम इधर रखें, बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, क्या अगर वस्तु को हम इधर रखें, कोई वस्तु ए बी है, सपोज लेट्स सी, ध्यान से सुनिएगा। अब हमको ये बात बताइए कि क्या इस ए बी जो वस्तु है
वो दर्पण के पीछे रखा गया है। तो इसका मतलब ये, हमको एक बात बताइए कि अगर ये वस्तु ए भी दर्पण के पीछे रखा गया है तो इसका क्या प्रतिबिंब संभव है कि बन पाएगा? मेरे ख्याल से तो नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपना चेहरा देखने जाए आईना में, तो आईना ऐसे रखा है तो हम चेहरा आईना के जस्ट पीछे खड़े हो, राइट? यानी कि हम आईना के पीछे खड़े हो, तो क्या अगर हम आईना के पीछे खड़े होंगे तो क्या हम अपने आप को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो यहां पे इस वस्तु को रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो चुपचाप ईमानदारी से यहां से उठा करके वस्तु को दर्पण के सामने, यानी दर्पण के सामने कौन होगा? ये वाला, ये हो गया दर्पण के सामने, यानी कि वस्तु को अबरी बार हमने रख दिया दर्पण के सामने। तो जैसे ही हम वस्तु को दर्पण के सामने रखेंगे तो अब इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। अब कहां बनेगा, क्या बनेगा? आपको प्रतिबिंब बनाना है तो वो 4 नियम लगाइए, बन जाएगा। हम ये नहीं सिखाने वाले हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनेगा, हम ये सिखाने वाले आज है कि ऑप्टिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाता है। यानी कि जो इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएंगे, उसके लिए आपको क्या क्या रेडी करना पड़ेगा। उससे पहले प्लस या माइनस में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो वही प्लस और माइनस में कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए ये वीडियो है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और मैं आपको दावे के साथ गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए तो मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आपसे कभी भी प्लस और माइनस में दिक्कत नहीं होगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देखें, 1/v प्लस 1/में u इज इक्वल टू 1/में f। अभी बहुत ज्यादा सोचना नहीं है कि ये फॉर्मूला कहां से आया, ये फॉर्मूला हम ला कर देंगे कहां से आया। अब बहुत लोग सर कहां से आ गया, कहां से गया? अरे निठल्ले लोग, कहीं से आया नहीं है, इसको अभी हम बताए नहीं है, इस फॉर्मूला को प्रूफ नहीं कराए, अभी हम इसको प्रूफ भी कराएंगे। कहां से आया है, कैसे आया है, सब बताएंगे। फिलहाल इसी सूत्र को हम लोग दर्पण सूत्र बोलते हैं और ये आपका इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो आइए, इसमें भी क्या है, इसमें यू क्या है, इसके बारे में। एफ तो आप समझते हैं, जैसे एफ क्या है, एफ है आपका मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस। एफ क्या है, मुख्य फोकस है। अच्छा, अब भी क्या है, सुनिए ध्यान से। अगर हम वस्तु यहां पे रखे हैं तो इसका कहीं ना कहीं तो प्रतिबिंब बनेगा, am I right? यानी कि इसका कहीं ना कहीं तो प्रतिबिंब बनना ही है। तो जहां भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, दर्पण से उस दूरी को मापेंगे। जैसे यू से, सॉरी भी से पहले हम आपको यू बताते हैं। यू क्या? यू को बेसिकली हम लोग वस्तु दूरी बोलते हैं, वस्तु की दूरी, यानी कि दर्पण से वस्तु को कहां रखा गया है, कितना दूर पे रखा गया है। यानी कि देखिए दर्पण ये है, कौन सा है, दर्पण ये। तो यहां से वस्तु को कितना दूर पे रखें, और सबसे मजेदार बात कि दर्पण के सामने होना चाहिए, दर्पण के पीछे नहीं, क्योंकि दर्पण के पीछे रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो हम देखेंगे ये कि वस्तु को दर्पण के सामने रखें कि पीछे, वो बात की बात है, लेकिन हम ये देखेंगे कि दर्पण से वस्तु को कितना दूर पे हम रखें, और उसी कितना दूर को हम लोग वस्तु दूरी यानी कि यू बोलते हैं। यानी कि यही है आपका वस्तु दूरी। अब बात करते हैं भी की, तो यू मतलब क्या हो गया, वस्तु दूरी, वस्तु की दूरी। तो इन शॉर्ट अगर कहीं पे वस्तु दूरी हमें लिखना हो तो हम इन शॉर्ट यू लिखेंगे। तो यू लिखेंगे तो आपको समझ जाना होगा वहां पे कि यू जो है आपका वस्तु दूरी है, और जहां भी लिखे इसका मतलब है प्रतिबिंब दूरी। अभी इसको बताते हैं ये क्या है, प्रतिबिंब दूरी। जैसे यहां पे सपोज मान के चलिए कि इस वस्तु को हम रखे हैं, इसका प्रतिबिंब इधर कहीं बन जाए, इधर सपोज हम बना देते हैं, यहीं पे बन गया इस वस्तु का प्रतिबिंब। तो अगर इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां या कहीं भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमको पता नहीं है कि इसका प्रतिबिंब कहां होगा, राइट? हम जब फिगर बनाने जाएंगे कंप्लीट रूप से प्रतिबिंब, तब हमको पता चलेगा कि इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। फिलहाल अभी तो हमको ये भी नहीं पता है कि इसमें एफ कहां है और सी कहां है। एफ मतलब समझ रहे हैं, मुख्य फोकस कहां है, और मुख्य फोकस कहां है और उसका वक्रता केंद्र कहां है। तो वो हमें पता होता तो हम बड़े अच्छे से इसका प्रतिबिंब बनाते,
लेकिन हमें वो नहीं पता है, तो हम जस्ट अपने मन में कहीं भी मान सकते हैं कि प्रतिबिंब, सपोज मान के चलिए कि यही बन रहा है, कोई गारंटी नहीं है कि यहां बन रहा है, जस्ट हम मान रहे हैं, कोई जरूरी ही नहीं है कि इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा, जस्ट हम मान रहे हैं कि यहां पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो अब सुनिए, जो भी होता है उस भी को हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी। क्या? प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी, इसका मतलब ये होता है कि दर्पण से कितना दूरी पे वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। जैसे वस्तु यहां पे रखा हुआ है, तो अगर ये प्रतिबिंब है तो हम इसको a डैश b डैश लिख सकते हैं, क्योंकि इसी का प्रतिबिंब ये है। अब सबसे मजेदार बात कि जो वस्तु का दूर, जो ये एफ है उसको मुख्य फोकस तो बोलते ही है, उसके साथ साथ एफ को हम लोग फोकस दूरी भी बोलते हैं। फोकस दूरी, फोकस दूरी का मतलब ये होता है कि जो मुख्य फोकस है वो दर्पण से कितना दूर है, राइट? तो उसी दूरी को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये कुछ था। और आर तो आप समझते ही है, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या एक रिलेशन याद कीजिए, हम पढ़ाए थे, r इज इक्वल टू 2f, यानी f इज इक्वल टू r बाई 2, यानी जो मुख्य फोकस होता है, यानी फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, या इसको यूं कहे तो जो वक्रता त्रिज्या होता है वो मुख्य फोकस का दोगुना होता है। तो ये बात हम आपको बताए थे। चलिए, तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसके ऊपर आते हैं। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। चलिए ध्यान सुनिएगा। तो जो आपका इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, इसको इंग्लिश में साइन कन्वेंशन बोला जाता है, चिन्ह परिपाटी। इसका बहुत इस चैप्टर में बहुत उपयोग है। देखिए, बच्चे अक्सर ये चीज जानते हैं, चिन्ह परिपाटी, लेकिन इसका यूज कैसे किया जाता है, यूज वो लोग नहीं कर पाते हैं। और कारण भी है यूज ना करने का, क्योंकि देखिए कोई भी चीज अगर आप उसको जानते हैं, केवल थ्योरी के फॉर्म में जानते हैं, तो वो आपके लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उस चीज का आपको यूज कितना करने आता है, कैसे आप यूज करते हैं, वो सबसे मायने रखता है। तो ये तो अक्सर सभी बच्चों को पता होता है चिन्ह परिपाटी होता क्या है, बट रियलिटी यह है कि वो जब हम किसी बच्चों को देते हैं, या कोई भी टीचर किसी को न्यूमेरिकल्स बच्चे को बनाने को देते हैं, तो वो बच्चे उस न्यूमेरिकल को सही नहीं कर पाते। अब फार्मूला कोई दूसरा नहीं है, वो फार्मूला वही है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1 में a, बाकी कोई दूसरा फार्मूला नहीं है, फार्मूला वही है। लेकिन गलती कहां होता है, चिन्ह पर गलती होता है, चिन्ह लगाने में। चिन्ह कब u प्लस होगा, कब u माइनस होगा, कब v प्लस होगा, कब v माइनस होगा, कब f प्लस होगा, कब f माइनस होगा, यही चीज बच्चों को कंफ्यूज करता है। तो वो चिन्ह परिपाटी यही बताता है कि u कब प्लस होगा, u कब माइनस होगा। तो सबसे पहले एक चीज, इस चिन्ह परिपाटी का मेनली 3 बातें हैं, 3 है या 4 बातें, 4 बातें, जस्ट मान के चलिए 4 बात। इस चिन्ह परिपाटी का मात्र 4 पॉइंट है, और यही 4 पॉइंट आपको पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कराएगा। तो ये 4 पॉइंट आपको बहुत बढ़िया से देख लेना है, एकदम इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बच्चे लोग कई बार पूछते हैं कि सर बोर्ड एग्जाम में तो न्यूमेरिकल्स आता ही नहीं है, तो क्या ही करेंगे उसको। तो वो अलग बात है कि बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आता है, लेकिन आपको, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने आना चाहिए, क्योंकि बड़े जो भी एग्जाम्स होंगे वहां पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको न्यूमेरिकल, आप पहले ही मान के चलिएगा कि हम बोर्ड लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो या फिर बिहार बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, तो अगर केवल आप बोर्ड को लेकर के तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप गलत तरीका से तैयारी कर रहे हैं। आपको पहले ही सोच लेना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उससे कितना भी मुश्किल क्वेश्चन है हम सॉल्व कर लेंगे। तो उस लेवल से आपको वैसे पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग चिन्ह परिपाटी का पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1 कहता है कि कोई भी दर्पण, कोई भी गोलीय दर्पण छोड़िए, कोई दर्पण,
जो दूरी, जो भी दूरी, चाहे वस्तु दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब दूरी हो, चाहे मुख्य फोकस दूरी हो, कोई भी दूरी हो, हम वो सारी की सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। जैसे ध्यान से सुनिए, ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है और ये इसका हो गया मुख्य अक्ष यानी प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो गया इसका दर्पण का ध्रुव। अब वस्तु को सपोज हमने यहां पे रखा, वस्तु को हमने यहां पे रखा जो कि ए बी है, नाम है कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो जो रूल नंबर 1 कहता है चिन्ह परिपाटी में कि जो भी दूरी हो, अच्छा वस्तु ये है यानी कि ये दर्पण से इसकी जो दूरी होगी वो वस्तु दूरी होगी, तो वो यही कहता है कि अगर कोई भी दूरी आपको मेजर करना है, मापना है, तो सिंपल सा दर्पण के ध्रुव से मापिए। यानी कि आप एक फीता लीजिए, एक स्केल लीजिए और स्केल का जीरो वाला जो पॉइंट है, जीरो वाला को रखिए कहां पे, दर्पण के ध्रुव पर, और उसके बाद देखिए कि वस्तु किधर है। तो उसके बाद वस्तु इधर है तो यहां से जीरो वाला गिराएंगे और इधर मापेंगे, यानी कि जो भी दूरी, पहली बात तो वस्तु दूरी है, तो वस्तु दूरी भी हम दर्पण के ध्रुव से ही मापेंगे। अब इसका कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनेगा, सपोज वस्तु का प्रतिबिंब यहां बना, सपोज इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश यहां बना, तो ये है आपका प्रतिबिंब दूरी। तो जो प्रतिबिंब दूरी, जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो जो मापा जाएगा दर्पण के ध्रुव से मापा जाएगा। यानी कि हम जैसे प्रतिबिंब दूरी सपोज मान के चलिए कि 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जो भी हो, सपोज मान के चलिए कि जो प्रतिबिंब दूरी है वो 2 सेंटीमीटर है, तो अगर 2 सेंटीमीटर है इसका मतलब यह है कि हम अगर स्केल को उठाए तो स्केल का 0 सेंटीमीटर यहां पे होगा, और अगर स्केल को ऐसे गिराएंगे तो यहां पहुंचते पहुंचते स्केल का 2 सेंटीमीटर यहां कंप्लीट होगा। यानी कि जो भी दूरी होगा कहां से मापेंगे, दर्पण के ध्रुव से। तो पहला पॉइंट वही कहता है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। तो ये तो अवतल है, उत्तल को भी देख लीजिए, लगे हाथ साथ साथ उसको भी देखते चलिए। ये हमारे पास है एक उत्तल दर्पण, और ये हो गया इसका प्रधान अक्ष, और ये हो गया इसका दर्पण का ध्रुव। तो वस्तु अगर यहां है ए बी, तो इसका प्रतिबिंब किधर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। अरे इतना तो बता ही चुके हैं कि दर्पण के जो पीछे, और देखिए ये सीधा प्रतिबिंब है, इसका मतलब ये काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। तो अब सुनिए, मान के चलिए कि यहां पे जो प्रतिबिंब दूरी है वो सपोज मान के चलिए कि 3 सेंटीमीटर है, कितना, 3 सेंटीमीटर, तो ये वाला दूरी 3 सेंटीमीटर होगा, यहां से ये वाला दूरी, क्योंकि ये है आपका दर्पण का ध्रुव। और अब चिन्ह परिपाटी का पहला पॉइंट कहता है कि जो भी हम दूरी मापेंगे कहां से मापेंगे, दर्पण के ध्रुव से। तो अगर यहाँ पे वस्तु दूरी यानी प्रतिबिंब दूरी 3 सेंटीमीटर है, इसका मतलब कि ये दूरी यहां से मापा गया है, ये वाला 3 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। और वस्तु दूरी ये है, वस्तु दूरी ये है यू, तो वस्तु दूरी मापने के लिए यहां पे स्केल को रखेंगे और इधर मापेंगे, यानी कि जो भी दूरी मापेंगे कहां से माप रहे हैं, देखिए जो भी दूरी माप रहे हैं दर्पण के कहां से माप रहे हैं, ध्रुव से माप रहे हैं। तो इस चीज को बहुत बहुत आपको इंपॉर्टेंस देना है। यानी कि जो आपका पॉइंट नंबर 1 है वो कहता है यही है कि जो भी दूरी होगा, सभी दूरी ध्रुव से यानी दर्पण के ध्रुव से मापा जाएगा। यानी कि जो भी दूरी होगी कहां से मापेंगे हम, दर्पण के ध्रुव से। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और इसमें कोई चिन्ह वगैरह की बात नहीं है, ये तो सभी को आता है। दूसरा जो बात बताने वाले हैं, दूसरा तीसरा, यही बच्चों को समझ में तो आ जाता है, लेकिन जब इसी दूसरा और तीसरा नियम का जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त यूज करते हैं तो वहीं पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं। और वो गलती क्या होता है हम सब गलती के साथ आपको बताएंगे। चलिए ध्यान सुनिए, पहले दूसरा पॉइंट लिखते हैं उसके बाद बताते हैं कि ये है क्या। देखिएगा, दूसरा पॉइंट कहता है कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई सारी दूरी, आपतित
किरण की दिशा में मापी गई दूरियां, आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। मापी गई सभी दूरियां, सॉरी यहां पे सभी दूरियां लिखिएगा, सभी दूरियां धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। यानी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अब इसका मतलब समझिए, ये कह रहा है आपतित किरण की दिशा, मतलब हमको देखना होगा कि आपतित किरण किधर जा रहा है। उस दिशा में अगर कोई दूरी माप लेंगे तो वो धनात्मक होगा, और उस दिशा के विपरीत दिशा में मापेंगे। पॉइंट नंबर 3 को लगे हाथ लिख लेते हैं, फिर दोनों बातों को समझेंगे। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में, आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक यानी कि माइनस होती है। अब सुनिए ध्यान से, इन दोनों पॉइंट को एक साथ समझेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं अवतल दर्पण के। अवतल दर्पण में इन दोनों बातों को अप्लाई करके आपको दिखाते हैं, और उसके बाद फिर उत्तर में भी हम देखेंगे कि ये कैसे अप्लाई होता है। सबसे पहले गौर करिएगा, ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है। अरे अवतले है ना कि कोई दूसरा दर्पण है? अब किसी को यही नहीं पता है कि अवतल है कि उत्तल है, तो अब इसमें हम क्या ही कर सकते हैं? इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये अवतल है कि उत्तल, तो आप पीछे वाला वीडियो इसका मतलब नहीं देखें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो पीछे वाला वीडियो आप जरूर से जरूर देख करके आइए, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए ध्यान सुनिए, ये हमारे पास प्रधान अक्ष हो गया, और ये इसका हो गया दर्पण का ध्रुव। सपोज मान लीजिए, सपोज कि ये इसका ये इसका मुख्य फोकस है, और ये अगर मुख्य फोकस है तो ये इसका क्या है? वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र है। और वस्तु को मान के चलिए कि यहां पे हम रखे हैं, यहां पे रखे हैं। अब यहां पे ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि आपतित किरण की दिशा होगी कौन। यही सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आपको आपतित किरण की दिशा ही पता चल जाएगा तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो आप बड़े अच्छे से ये दोनों नियम को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे मुश्किल काम यही होता है कि आपतित किरण की दिशा को पहचाने कि वो होता कहां है। सबसे पहले देखिए, अगर वस्तु यहां है, अगर वस्तु यहां है और इसका प्रतिबिंब हमको बनाना है, तो इसके लिए सबसे पहले जो आपको ऊपर ही ऊपर एरो दिखाई दे रहा है, उसका पहले हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एक किरण को ऐसे आपतित कराते हैं, यानी कि यहां से एक किरण को निकालते हैं और वो सीधा दर्पण पे आपतित करा देते हैं ऐसे। अब हमको ये बात बताइएगा कि ये जो किरण गया है, ये जो रेखा ऊपर जो हम ऊपर ही ऊपर खींचे हैं, वो कैसे गया है? मेरे ख्याल से क्या, अब देखिए तो वो किरण ऐसे गया है, राइट? वो किरण अगर ऐसे गया है तो यही दिशा है आपका आपतित किरण की दिशा। यानी कि ऊपर ही ऊपर जो रेखा खींचे हैं, ये आपतित किरण है आपका। और अगर ये आपतित किरण है, इसका मतलब आपतित किरण की दिशा यही है, राइट? तो अगर आपतित किरण की दिशा ये है, मतलब अब गौर सुनिए, मतलब ये कि आपतित किरण की दिशा ये, यानी कि इस दिशा में मापी गई सारी दूरी धनात्मक होगी। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई सारी दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। यानी कि अगर आपतित किरण की दिशा है ये वाला, तो यानी आपतित किरण की दिशा ये, इसका मतलब कि इस दिशा में मापी गई सारी की सारी दूरी क्या होगी? अरे क्या होगी? धनात्मक होगी। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब गौर से सुनिएगा, इस दिशा में मापी गई सारी दूरी धनात्मक।
पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है कि सभी दूरी दर्पण के ध्रुव से मापेंगे, यानी कि जो दूरी यहां से, यही चीज, इसको और आगे थोड़ा सा डॉटेड लाइन से बढ़ाते हैं, यानी कि ये डॉटेड लाइन आपतित किरण की दिशा है। सिंपल। सुनिए ध्यान से, पहला कहता है कि जो भी दूरी होगा दर्पण के ध्रुव से मापेंगे। अब सुनिए, हमको अगर इस वस्तु ए बी यहां है, वस्तु ए बी यहां है, तो वस्तु ए बी अगर यहां है तो इसको मेजर करने के लिए, इसको मापने के लिए हम जो स्केल लेंगे, उस स्केल का 0 सेंटीमीटर हमारा कहां होगा? दर्पण के ध्रुव पर। कहां होगा? दर्पण के ध्रुव पर। और हमको ये वाला पॉइंट मापना है, ये वाला, ये यू हमको मापना है। तो हम अगर दर्पण का स्केल का 0 सेंटीमीटर अगर हम दर्पण के ध्रुव पे रखे हैं, तो इसको मापने के लिए स्केल को किधर गिराना पड़ेगा? इधर ना, कि उधर गिराएंगे तो ये दूरी मापेंगे। अरे नहीं, इसको मापने के लिए हम स्केल को इधर गिराएंगे। इसका मतलब हम ये दूरी इधर माप रहे हैं। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे समझ में आया कि नहीं आया? इधर क्यों माप रहे हैं? एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से बता रहे हैं। देखिए, जो भी दूरी है कहां से मापेंगे? दर्पण के ध्रुव से। दर्पण का ध्रुव कौन है? ये। तो अगर ये दर्पण का ध्रुव है भाई मेरे, तो बताइएगा, वस्तु यहां पे है, तो अगर दर्पण का ध्रुव ये है तो स्केल का 0 सेंटीमीटर दर्पण के ध्रुव पे रखेंगे। उसके बाद स्केल को गिराएंगे किधर? जिधर वस्तु होगा, यानी कि जो मापना है उधर ही गिराएंगे ना। तो वस्तु अगर इधर है तो इसको मापने के लिए स्केल किधर गिराएंगे? इधर ही तो गिराएंगे। तो जब स्केल को इधर गिराएंगे तो स्केल किधर बढ़ेगा? इधर ना। अब देखिए, आपतित किरण जा कैसे रहा है? उधर, यानी कि आपतित किरण है ऐसे, माप रहे हैं ऐसे। आपतित किरण कैसे है? ऐसे है, और माप रहे हैं ऐसे। तो बताइए, आपतित किरण की दिशा में मापे हैं कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापे हैं? मेरे ख्याल से तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापे हैं, क्योंकि आपतित किरण जा रहा है ऐसे और माप रहे हैं ऐसे, यानी कि उसको विपरीत दिशा में माप रहे हैं। आपतित किरण गया ऐसे, मापे ऐसे। तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में, यानी कि जो यहां पे यू है ना, यहां पे यू, वो नेगेटिव होगा। वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। यानी कि यू का जो चिन्ह होगा वो कैसा होगा? माइनस होगा। क्यों? क्योंकि वो आपतित किरण के विपरीत दिशा में हम माप रहे हैं। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? अगर आई हो तो एकदम अच्छे से कमेंट करिएगा और लाइक तो जरूर करिएगा। और समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों तक प्लीज शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि आपके दोस्त भी अच्छे से पढ़ सके, पढ़ाई कर सके। इसलिए अगर आपको लगता है कि हम अच्छे पढ़ाते हैं, आपको लगता है कि हमारा वीडियो अच्छा लगा है, बेस्ट है, तो अपने दोस्त तक जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा वीडियो उस दोस्त के, आपके दोस्त के पास पहुंचेगा तो उस दोस्त का भी भला हो जाएगा। राइट? तो आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, हमको जरा फोकस दूरी के बारे में बताइएगा, वो धनात्मक होगा कि ऋणात्मक? देखिए, फोकस दूरी यानी कि मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण का ध्रुव भाई मेरे है ये, और दर्पण का मुख्य फोकस है ये। तो अगर हमको ये वाला दूरी मापना है, कहां से मापेंगे? दर्पण के, कहां से? दर्पण के ध्रुव से। तो यहां पे दर्पण स्केल का 0 सेंटीमीटर कहां रखेंगे? दर्पण के ध्रुव पर। और स्केल को गिराएंगे किधर? फिर से इसी साइड में आ रहा है। फिर से किधर आ रहा है? इसी साइड में। देखिए, आपतित किरण जा रहा है ऐसे और दर्पण के ध्रुव को मेजर कर रहे हैं ऐसे, यानी इसको मापेंगे किधर? इधर मापेंगे। तो जब इसको इधर मापेंगे तो बताइए, ये जो एफ होगा प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस या माइनस? आपसे पूछ रहे हैं, आपसे, प्लस की माइनस? ये भी होगा आपका माइनस, क्योंकि ये भी दूरी हम आपतित किरण के विपरीत दिशा में माप रहे हैं। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आ रही होगी। उसके साथ अब सी भी तो आपको समझ में आ ही गया होगा। आर का है या 2f का है, बात तो सेम का सेम है। तो इस आर को या इस 2f को मापने के लिए फिर से स्केल का 0 सेंटीमीटर इधर, और स्केल गिरेगा किधर? इधर। आपतित किरण ऐसे, माप कैसे रहे हैं? ऐसे, यानी कि आपतित किरण की दिशा की आपतित किरण के विपरीत, आपतित किरण के विपरीत। तो जब आपतित किरण के विपरीत, तो वो दूरी भी क्या हो जाएगा? अरे होगा क्या? क्या होगा?
वो भी होगा ऋणात्मक, यानी कि आर का मान भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। आर का मान भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। और एफ भी मिला आपको ऋणात्मक और यू भी मिला ऋणात्मक। और मजेदार बात बता दे आपको, एक मजेदार बात बताए, सुनना चाहते आप तो कान खोल के सुन लीजिए। यहां पे एक नोट पॉइंट में हम बताने वाले हैं, नोट पॉइंट में हम ये बात बताने वाले हैं कि अवतल दर्पण अगर कहीं दिख जाए, अगर आपको ये डिसाइड नहीं करने आ रहा है कि वो प्लस होगा, आपतित किरण की दिशा में जा रहा है कि आपतित किरण की विपरीत दिशा में जा रहा है, तो इतना तो समझ में आएगा ना कि जो क्वेश्चन दिया है वो अवतल है कि उत्तल है। अगर क्वेश्चन में अवतल दर्पण का मेंशन किया होगा, अवतल दर्पण कहा होगा, तो नोट उसी के लिए लिखवा रहे हैं। नोट पॉइंट कहेगा ये आपसे कि अवतल दर्पण में जो यू होता है, यू मतलब वस्तु दूरी, जो एफ होता है एवं जो आर होता है, या तो आर का है या 2f का है, दोनों बात की बात क्या है, बराबर है, आर या 2f। ये तीनों का तीनों अवतल दर्पण में ऋणात्मक होता है। यानी कि अगर कहीं पे अवतल दर्पण कह दे और हमसे पूछ दे एफ धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, तो हम आंख बंद करके बोलेंगे कि माइनस होता है, बस बात खत्म। हम ये नहीं देखेंगे कि आपतित किरण किधर जा रहा है, वो क्या इधर जा रहा है। अगर आपको आपतित किरण देखना ही है तो आप ऐसे देख सकते हैं, बट आप इस नोट पॉइंट को एकदम गांठ बांध करके 100% इसको याद कर लीजिए कि अवतल दर्पण में जो यू होता है, जो एफ होता है एवं जो आर होता है, ये तीनों का तीनों ऋणात्मक होता है। कहीं भी मतलब कहीं भी। लेकिन एक चीज, कौन से दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए नहीं कर देना है ना। अभी उत्तल दर्पण के बारे में बताएंगे। तो ये नोट पॉइंट 1 आप लोग हमेशा 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 याद रखिएगा कि जो उत्तल दर्पण में यू एफ एवं आर होता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है। तो ये हो गया अवतल दर्पण की कहानी। अब हम बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण में क्या होता है, आइए जरा देखिए उत्तल दर्पण को भी। इसको मिटा रहे हैं, ये है हमारे पास एक उत्तल दर्पण। ये है हमारे पास एक उत्तल दर्पण, और ये हो गया इस दर्पण का ध्रुव। अच्छा सोचिए, अगर ये उत्तल दर्पण है तो इसका वक्रता केंद्र किधर होगा। सबसे पहला बेसिक सा सवाल जो कि पहले बता चुके हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए कि ये एक गोला का भाग है, तो जो गोला का केंद्र होता है वही इसका वक्रता केंद्र होगा। तो हम देखेंगे कि केंद्र होगा किधर, और केंद्र देखने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो होगा गोला बैंड किधर हो रहा है। यानी कि ये गोला अगर हमको कंप्लीट बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, क्या ऐसे बनाएंगे तो गोला बनेगा, अरे बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। तो इस गोला को बनाने के लिए ये बैंड होना चाहिए ऐसे, क्लोज इस तरफ से होगा, यानी कि गोला ऐसे कंप्लीट होगा। तो जगह दी गोला उस साइड में कंप्लीट होगा, जिस साइड में गोला कंप्लीट होगा उसी साइड में उसका वक्रता केंद्र होगा। तो इसका जो वक्रता केंद्र होगा वो इसी साइड में होगा। तो ये रहा आपके पास वक्रता केंद्र, और ये रहा इसका मुख्य फोकस, और ये रहा वस्तु। अब देखिए, कई लोग के मन में एक विचार आ रहा होगा, बहुत से बच्चे होंगे उनके मन में एक विचार आ रहा होगा, थोड़ा सा खुरापाती माइंड, कि सर ठीक है आप यू बता दिए, एफ बता दिए, आर भी बता दिए, तो लगे आप भी बता ही दीजिए, है कि नहीं हो। तो भी के बारे में हम नहीं कुछ कर सकते हैं, क्योंकि भी देखिए भी के बारे में आगे हम बताएंगे। फिलहाल अभी थोड़ा सा पेशेंस लेकर के इसको देख लीजिए, भी के बारे में भी बताएंगे, ऐसा बात नहीं है। भी के लिए भी आपको नोट देंगे, नोट पॉइंट, जो कि आपको रट लेना है, याद कर लेना है। लेकिन अभी जो बता रहे हैं उसको फोकस कीजिए। अभी भी के बारे में डिस्कस नहीं किए ना, नहीं, तो अभी आपको भी के बारे में सोचना भी नहीं है, अभी भी हम बताएंगे तब सोचिएगा। अभी यू एफ और आर के बारे में सोचिए। तो वस्तु यहां है, तो सबसे पहले डिसाइड करिए कि आपतित किरण होगा किधर, सबसे पहले तो यही डिसाइड करना है। तो अगर वस्तु यहां है
तो इसके टॉप पॉइंट को ले लीजिए, ऑब्जेक्ट के ए बी का टॉप पॉइंट, यानी कि ये इस एरो का ले लीजिए और एरो से एक किरण निकालिए के दर्पण पे आपतित करा दीजिए। तो ऐसे आपतित हो गया ये, यानी कि ये हो गया आपका आपतित किरण की दिशा, ये हो गया आपके आपतित किरण की क्या दिशा, यानी कि आपतित किरण की दिशा ये है। फिर पॉइंट नंबर 1, सभी दूरी दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तो दर्पण का ध्रुव ये है। तो अगर हमको दर्पण से वस्तु दूरी u मापना है तो इसके लिए स्केल का 0 सेंटीमीटर कहां जाएगा, दर्पण के ध्रुव पर, और स्केल को गिराएंगे किधर, इस साइड में। अरे वस्तु दूरी तो यही होगा ना, वस्तु जहां होगा वो इधर तो वस्तु रख ही नहीं सकते, क्योंकि उधर रखेंगे तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो वस्तु को जब भी रखेंगे यहां रखेंगे। तो अब स्केल को जब भी हम गिराएंगे तो उसको इसी साइड में गिराएंगे, तो इधर से इधर मापेंगे। अब बताइए ये हुआ u, हमको ये बात बताइएगा, देखिए ये एरो है इस साइड में, ये एरो है इस साइड में, इसका मतलब ये दोनों एरो एक दूसरे के विपरीत साइड में है। और जब कि कभी ये दोनों एरो एक दूसरे के विपरीत साइड में, मतलब u हमेशा आपका माइनस। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अगर आया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया माइनस का u। अब सुनिए गौर से, ये अगर माइनस u है और माइनस क्यों है आपको भी समझ में आ रहा है, क्योंकि आपतित किरण ऐसे है और इसको मापे है ऐसे, इसलिए सॉरी u माइनस होगा। अब बात करते हैं मुख्य फोकस दूरी। फोकस दूरी यही है फोकस दूरी। अब सुनिए ध्यान से, स्केल का 0 सेंटीमीटर कहां, दर्पण के ध्रुव पे। क्यों स्केल का, अच्छा बहुत लोग सोचेंगे कि सर स्केल का 0 सेंटीमीटर बार बार ध्रुव पे ही क्यों? बकलोल इंसान देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या कर रहा है कि जो भी दूरी मापेंगे कहां से मापेंगे, P से ही तो मापेंगे। ध्रुव मतलब P, दर्पण का ध्रुव, इसलिए जो बार बार 0 सेंटीमीटर कहां, दर्पण के ध्रुव पर। तो यहां पे रखेंगे और यहां से मापेंगे, तो मापेंगे तो F के लिए स्केल किधर गिरना चाहिए, इधर की इधर, तो स्केल गिरना चाहिए इधर। इसका मतलब ये देखिए ये दूरी इधर ही माप रहे हैं, देखिए आपतित किरण भी इधर ही और ये दूरी भी इधर ही माप रहे हैं। समझ में आ रहा है कच्छू? अरे कच्छू समझ में आया कि नहीं आया? देखिए आपतित किरण भी ऐसे ही और ये आपतित किरण भी ऐसे ही और फोकस दूरी भी ऐसे ही, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में नजर आ रहा है। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में नजर आ रहा है तो देखिए पॉइंट नंबर 2 कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी पॉजिटिव होती है। तो यहां से इधर मापेंगे तो ये F पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। और जस्ट लाइक उसी तरह से आपको ये भी समझ में आ रहा है कि R भी तो उधर ही है, तो R भी पॉजिटिव। तो नोट पॉइंट में एक और बात कि जब भी आपको उत्तल दर्पण दिखाई दे, तो u तो देखिए u इसमें भी माइनस ही है, ये हमेशा रहेगा। लेकिन ये जो F एवं R है, R कहे या 2F कहे, ये दोनों पॉजिटिव है, देखिए। और ये बात भी आपको गांठ बांध करके याद रख लेना है, क्योंकि ये अगर नहीं आता है, आपतित किरण आपको डिसाइड नहीं करने आ रहा है, तो ये नोट पॉइंट आपको रिलीफ देगा। ये नोट पॉइंट आपको आ रहा है तो आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यानी नोट 1 में क्या लिखा है कि अवतल दर्पण के लिए UF एवं 2F, UF या 2R, UF या R, ये हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन उत्तल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ U जो होता है वो नेगेटिव होता है, बाकी F और R क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एक चीज हम यहां से खुद से ऐड करेंगे, एक बात गौर सुनिए, आपको उत्तल दर्पण में भी U नेगेटिव दिखाई दे रहा है और अवतल दर्पण में भी U नेगेटिव दिखाई दे रहा है। तो एक बात हमेशा गांठ बांध लीजिए कि U चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, ये हमेशा माइनस है। यानी कि U के बारे में सोचना ही नहीं है। कहीं अगर U दिखाई दे दिया, आंख बंद कर दीजिए, ऐसे लगा दीजिए माइनस, ले धर ले, ये ले, हो गया माइनस। बात समझ में है ना? तो U हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई होगी, ये 3 पॉइंट। तो चलिए ये 3 पॉइंट हो गया, तो चौथे पॉइंट की बात करी जाए। अब चौथा पॉइंट क्या कहता है, गौर से सुनिएगा, ये भी मजेदार पॉइंट है।
मिटा दे इसको, ये तीनों पॉइंट मिटा दे। तो मिटाने से पहले आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा जरूर से जरूर, राइट। चलिए तो इसको हम मिटाते हैं। कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले, वो ओले ओले नहीं बोलाना है क्या सर? आप भी ओले ओले करवा रहे हैं, ओले 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 नहीं, ओले ओले नहीं। फोकस ऑन द ओनली और ओनली पढ़ाई और कुछ नहीं। चलिए तो पॉइंट नंबर 3 हो गया था। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 14 कहता है कि जो प्रधान अक्ष है, पहले इसको लिखते हैं उसके बाद समझाते हैं। समझाना क्या है ये बस लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रधान अक्ष के ऊपर, प्रधान अक्ष के ऊपर की दूरी पॉजिटिव एवं नीचे नेगेटिव होता है, बस बात खत्म। जैसे देखिए ये हो गया हमारे पास एक दर्पण। कौन सा दर्पण है? कौन सा दर्पण है हो बाबू लोग? ये है हमारे पास एक अवतल दर्पण, सुनिएगा। और ये है आपका प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो पॉइंट नंबर 4 कहते हैं ना कि ये प्रधान अक्ष है भाई मेरे, तो इसके ऊपर की जो भी दूरी होगी, अच्छा प्रधान अक्ष को और पीछे भी ऐसे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रधान अक्ष के जो ऊपर की दूरी होगी, प्रधान अक्ष के जो ऊपर की दूरी होगी यानी कि इधर वाला दूरी, इधर वाला, वो पॉजिटिव होगा। जैसे वस्तु को कभी रखेंगे तो ऐसे ही ऊपर सीधा खड़ा रखेंगे, तो वस्तु देखिए, वस्तु के ऊंचाई को हम लोग h द्वारा सूचित करते हैं। किसे? h। जैसे अगर वस्तु को रखेंगे तो उसका कुछ ना कुछ हाइट होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल बिंदु साइज का थोड़ी ना होगा। जैसे ये मार्कर है तो इसका भी कुछ ना कुछ हाइट है, तो इसको भी अगर किसी के सामने रखेंगे तो इसका हाइट होगा, बिल्कुल होगा। और अगर इसको प्रधान अक्ष के ऊपर रखें तो ये वाला इसकी जो हाइट हो जाएगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो वो बात वही कर रहा है कि प्रधान अक्ष के ऊपर की जो दूरी होगी वो पॉजिटिव होगी और नीचे वाला जो दूरी होगा ना वो नेगेटिव होगा। तो अब नीचे कौन सा आएगा देखिए गौर से। पहले इतना बात समझिए कि ये प्रधान अक्ष है, इसके ऊपर की दूरी पॉजिटिव और इसके नीचे की दूरी नेगेटिव। अब हम बात कर लेते हैं जरा टच मी नहीं, कुछ भी नहीं, टच मी नहीं कराना है। तो अब हम जरा बात कर लेते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब की, यानी भी के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। अब किसके बारे में बात किया जाएगा? भी के बारे में। अब जिनके मन में थोड़ा सा छनमुने काट रहे थे उनके ये भी कि भी सर कहाँ गया, भी के बारे में भी कुछ कहिए। तो देखिए अब भी आ गया, भी के बारे में हम अब कुछ कहेंगे। जैसे सबसे पहले हम काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में बात करें। काल्पनिक की बात करते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। ये बात पता है कि नहीं पता है? मालूम है ना कि जो भी काल्पनिक प्रतिबिंब होगा वो हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। तो अगर यहाँ पे सपोज इस दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा हो और आपको पता है ना कि अवतल दर्पण में कौन से केस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? मात्र और मात्र 1 केस। वो केस नंबर 1 था जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच में रखे थे तब। तो वो आपको आना चाहिए। तो सपोज मान के चलिए कि वो वही केस है क्योंकि सामने तो अवतल दर्पण रखे हैं। अब सुनिए ध्यान से, हमको अभी भी प्लस है कि माइनस उसको पता करना है। इसके लिए सबसे पहले यहां से एक किरण को आपतित करेंगे तो ऐसे आपतित होगा। आपतित किरण ऐसे जा रहा है, इस दूरी को मापना होगा। तो स्केल का 0 सेंटीमीटर कहां रखेंगे? अरे कहां रखेंगे? दर्पण के ध्रुव पे। और दर्पण के ध्रुव पे क्यों रखेंगे? जिनको नहीं समझ में आ रहा है अब उसको हम क्या ही कर सकते हैं, बार बार तो बोल रहे हैं कि क्यों रखे रहे। तो दर्पण सपोज कि ये स्केल है और स्केल का 0 सेंटीमीटर ये है, तो इस 0 सेंटीमीटर को हम कहां रख दिए? दर्पण के ध्रुव पे। और ध्रुव पे रख के इस स्केल को गिराएंगे ऐसे, तो ये किधर जा रहा है? ऐसे जा रहा है। आपतित किरण भी इधर और इसको भी ऐसे माप रहे हैं। इसका मतलब ये दूरी भी क्या हो जाएगा?
पॉजिटिव। यानी कि तो यहां से एक बात गांठ बांध करके याद कर लीजिए कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा हमेशा। काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए जो भी होता है वो ऑलवेज और ऑलवेज पॉजिटिव होता है, हमेशा। तो जहां कहीं पे काल्पनिक प्रतिबिंब यानी भी पॉजिटिव, जस्ट आपको याद करवाना है। नोट पॉइंट 1, अवतल दर्पण के लिए यू, अवतल दर्पण के लिए भी, सॉरी भी नहीं, अवतल दर्पण के लिए यू, एफ एवं आर सब नेगेटिव। उत्तल दर्पण के लिए ओनली और ओनली यू नेगेटिव, बाकी दो एफ और आर पॉजिटिव, यानी यू ओवरऑल नेगेटिव, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए यू, सॉरी काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए भी पॉजिटिव, और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए अगर वास्तविक बनेगा तो सबसे पहले वास्तविक तो उल्टा होता है। तो वास्तविक के लिए बात करें, यहीं पे अगर वास्तविक की बात करें तो ये हो गया आपका आपतित किरण, यहीं पे बात कर लेते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब सपोज मान के चलिए कि यहां बना, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, इसलिए इसको नीचे बनाया है। बात समझ में आया ना? तो अगर हमको ये वाला दूरी मापना है तो स्केल को 0 सेंटीमीटर यहाँ और स्केल को गिराएंगे किधर, इधर, मतलब ये दूरी किधर में मेजर कर रहे हैं, इधर, मतलब इधर वाला दूरी नेगेटिव। आपतित किरण के विपरीत दिशा में हुआ ना, तो यानी कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक लिख करके भी लिख दे और इसको माइनस लिख दे, समझ में आ जाएगा। यानी वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा माइनस ही होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। तो अगर वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, जरूर से जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक तो करें ही करें, और साथ में अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, राइट, और अपने दोस्तों तक जितना शेयर करना है कीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट।